भारत रत्न और लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की आज जयंती है और कल रात से ही कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में बवाल मचा हुआ है। बवाल मचा है जेपीएनआईसी जो कि जयप्रकाश नारायण कन्वेंशन सेंटर है लखनऊ में, जो कि अखिलेश यादव के समय में बना था और उसके बाद योगी सरकार आती है, उसके बाद से उसका जो काम था वो रोक दिया गया, भ्रष्टाचार के आरोप लगे। पिछले बार इसी दिन अखिलेश यादव उसके अंदर दरवाज़ा फांद कर, क्योंकि अंदर मूर्ति लगी हुई है जेपी साहब की, उनको माल्यार्पण करने पहुंचे थे। तो इस बार अखिलेश यादव ना पहुंचे, उसके लिए बाकायदा लंबा चौड़ा इंतज़ाम किया गया था। जो उसका गेट है वहाँ टीन लगवा दी गई थी, बैरिकेडिंग लगवा दी गई थी। आज सुबह से अखिलेश यादव के घर के बाहर काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई थी, अखिलेश यादव वहाँ ना जा पाए। और इस बीच अखिलेश यादव बाहर आते हैं, वहीं पर अपने घर के सामने माल्यार्पण करते हैं। जेपी साहब की जो मूर्ति उनके घर है उनको बाहर लाया जाता है, उस पर माल्यार्पण किया जाता है। अखिलेश यादव तमाम आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पर, यहाँ तक अपील कर देते हैं कि जो भी लोग जेपी को मानते हैं वो बीजेपी के साथ ना दें। और उनका निशाना होता है बिहार में नीतीश कुमार से। वो अपील करते हैं कि आप बीजेपी सरकार से समर्थन वापस ले लीजिए, क्योंकि उन्होंने जयप्रकाश नारायण का अपमान किया है। इस तरह की बातें चल रही हैं सुबह से ही। तो हम समझने का प्रयास करेंगे आखिर ये हुआ क्यों। तमाम लोग सोशल मीडिया पे, हमारे साथ कबूल जी हैं इस पूरे विषय में बात करने के लिए, तमाम लोग सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं भाई कि जो कार्यक्रम आराम से अखिलेश यादव गए होते, माला पहनाई होती, चले आए होते, ख़त्म हो गया होता, इतना जो बैरिकेडिंग लगा दी गई, रोकने का प्रयास हुआ, उससे एक इवेंट में तब्दील हो गया। कैसे देख रहे हैं उसको? देखिए सरोज जी, इसमें कोई नहीं, घटना आज हुई है, जो चीज़ को लेके जिस तरह का विरोध हुआ और जिस तरह से समाजवादी पार्टी को राजनीति करने का एक मौका मिला, यही चीज़ें एक साल पिछले जाओ तब भी दिखा। जयप्रकाश नारायण वो हैं जिनके आदर्शों पे चल के समाजवादी पार्टी का गठन किया गया। मुलायम सिंह यादव उन्हीं की राजनीति की धारा से निकले हुए अखिलेश यादव के पिताजी, उन्हीं की नेतृत्व बनी जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी भी निश्चित तौर पे बनी। और समाजवादी पार्टी हमेशा से जयप्रकाश नारायण को लेके अपने आदर्श, जो उनकी विचारधारा है, उनके आदर्शों को लेके चलने वाली पार्टी अपने आप को बताती रही। चलती है या नहीं चलती वो अलग चीज़ है, लेकिन अपने आप को कहती रही है। तो निश्चित तौर पे जब उनकी जयंती होती है या परिनिर्वाण दिवस होता है, तब जो है ख़ास तौर से समाजवादी पार्टी के लोग जयप्रकाश नारायण की मूर्ति या जहाँ पे जो भी चीज़ें होती हैं उसमें वो शामिल होते हैं। पिछली बार भी खास तौर से अखिलेश यादव जो कन्वेंशन सेंटर है जो जयप्रकाश नारायण के उस पर बनाया गया है, ये अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट था जी। जब 2012 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने के बाद ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। और इसको लेके क्योंकि अखिलेश यादव ने उस समय उत्तर प्रदेश में कई काम किए हैं, चाहे वो नया पुलिस मुख्यालय हो या कई तरह की लखनऊ एक्सप्रेस हो, इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि में तो लखनऊ उन्होंने जयप्रकाश नारायण के नाम पे ज्ञानेश्वर मिश्र जो समाजवादी पार्टी के पुराने पुरोधा रहे हैं तो कन्वेंशन बनाया। लेकिन जब 2017 में वो सरकार नहीं आई समाजवादी पार्टी की और बीजेपी की सरकार आती है, तो उसमें जो तमाम भ्रष्टाचार खामियों को लेकर एक सीएजी की रिपोर्ट आई, इसमें कहा गया कि जो उसमें पैसा लगाया गया है 880 करोड़ शायद, उसमें कुछ घपला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है। और उसके बाद से ही वो बिल्डिंग एकदम आप मानिए ढक के रखी गई है, काम धाम रोक के रखा गया है। और इस बात को हुए आप देखिए करीब 10 साल हो गए हैं अगर देखा जाए तो। अब समाजवादी पार्टी जानती है कि हम, अखिलेश यादव ये बात जानते हैं कि हम वहाँ जाएंगे तो सरकार जो है हमें रोकेगी, और सरकार रोकेगी तो हम सियासत करेंगे। और एक राजनीतिक दल और एक राजनेता के लिए इस तरह की मौके की तलाश हमेशा रहती है। समाजवादी पार्टी को इस बात की हमेशा तलाश रहती है, और किसी भी राजनेता के लिए कि वो कैसे अपने आप को शक्ति प्रदर्शन दिखा सके। और ख़ास तौर से अखिलेश यादव को ऊपर जो है एक लंबे समय से 2022 के चुनाव के बाद से या पहले देख लीजिए, उनके ऊपर एक आरोप लगता रहा कि अखिलेश यादव एसी रूम की पॉलिटिक्स करते रहे हैं, वो एसी कमरों से बाहर नहीं निकलते। खास तौर से ओम प्रकाश राजभर ने इस बात को लेके तमाम आरोप लगाया। उसके बाद लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जो सियासी तपिश गर्मी थी पिछले साल, तो वहाँ से अखिलेश यादव ने वहीं एक दिखा कि अखिलेश यादव जब गए कन्वेंशन सेंटर और वो बाउंड्री फांद के गए। हालांकि इसीलिए इस बार वहाँ टीन लगा दी गई कि फांद ना पाए। हाँ, फांद ना पाए। लेकिन अखिलेश यादव भी थे, अखिलेश यादव को ये बात मालूम थी कि कल मुझे रोका जाएगा, इसीलिए वो रात में सीधा पहुंच गए और जाके मीडिया में उस खबरों को आ गई और चर्चा का केंद्र बन गया। और ये बात समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को मैसेज हो गया लखनऊ के आसपास के इलाके के। अब वो सुबह से लखनऊ पहुंचना शुरू हो गए। शिवपाल यादव भी जो है इटावा से जा रहे थे, उनको कन्नौज में हालांकि रोक के वापस कर दिया गया। लेकिन जो लखनऊ के आसपास के नेता थे या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, वो लखनऊ में जुट गए। और जुट गए, वो इतनी भीड़ जुट गई कि अखिलेश यादव के जो मकान है वहाँ पे बड़ी भीड़ जुट गई, मीडिया पहुँच गई। निश्चित तौर पर अखिलेश यादव विपक्ष नेता हैं, बड़े नेता हैं ऐसे में। और जब समाजवादी पार्टी अब उत्तर प्रदेश में
फ्रंट फुट पे लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह नतीजे आए हैं, और खास तौर से तब जब 10 सीटों पे उपचुनाव होने हैं, जी। वो किसी टाइम भी घोषणा हो सकती है, तो अखिलेश यादव अब अपने आप को एक्टिव मोड में रखना चाहते हैं खबरों में कैसे भी बने रहा जाए। तो आज के पूरे दिन और बीजेपी ये उनको मौका दे रही है। अब आप सोचिए, हालांकि मैं आपको बताऊं कि मेरी कुछ राजनीतिक जानकारों से बात हो रही थी, उन्होंने एक तर्क ये भी दिया कि भाई अखिलेश यादव, इसको आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को मौका मिल गया और वो उसको इवेंट के तौर पे तब्दील कर दिया और प्रदर्शन कर रहे हैं, भीड़ जुट रही है, मगर बीजेपी की तरफ से बोल रहे हैं लोग कि भाई ये तो बीजेपी को फेवर करेगा, जितना ही सड़क पर दिखाई देगी अखिलेश यादव, उनकी पार्टी, और जितना हल्ला और हुड़दंग करते हुए नजर आएंगे, उतना ही बीजेपी के फेवर में जाता है। ऐसी बातें भी कही गई। दरअसल जब भी, क्योंकि समाजवादी पार्टी की को लेके एक नैरेटिव गढ़ा गया कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, जब समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है तो अपराध बढ़ जाते हैं, लोग हुड़दंग हो जाती है, खास तौर से कुछ कम्युनिटी की बात होती है कि एक दो कम्युनिटी के लोग हैं जो बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। 2022 के चुनाव से पहले 2022 में ऐसा लग रहा था कि समाजवादी पार्टी सत्ता में आ जाएगी, सड़क पे पूरी तरह जोर था। बीजेपी, वही जो खास तौर से सपा का समर्थक वर्ग है, वो उतर के दिखने लगा, भीड़ दिखने लगी, और वही चीज़ जो है बीजेपी के फायदेमंद होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक लंबे समय तक चीज़ें रही हैं, समाजवादी पार्टी की जो इमेज बनी है खास तौर से, वो बहुत कहीं ना कहीं है। और जिस बार समाजवादी पार्टी आती है तो बीजेपी को ये कहना होगा कि ये तो आते हैं समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो हुड़दंग करते हैं। तो यही चीज़ है कि इस बात को लेकर खासतौर से उपचुनाव से पहले, और ये जो खासतौर से आप देखिए, उनको डीडीए ने जो उनको रोक, एलडीए ने जो रोका है और उसके तर्क दिया, वो तो अद्भुत है। एलडीए ने कहा है कि भाई जेपीएनआईसी में जीव जंतु हो सकते हैं, इसलिए माल्यार्पण करना वहाँ सुरक्षित नहीं था, इसीलिए वहाँ पर फोर्स तैनात की गई है कि अखिलेश यादव, क्योंकि उनको जेट सिक्योरिटी है, काफ़ी भीड़ जाएगी, तो उनको खतरा हो सकता है जीव जंतुओं से, बिच्छुओं से, ऐसी बात भी हमें सुनने में आई, इसलिए अखिलेश यादव को वहां जाने की परमिशन नहीं दी गई। अब आप सोचिए कि वो कह रहे हैं यहाँ निर्माण कार्य हो रहा, मतलब बिच्छू है, कीड़े हैं, इस तरह के जो तर्क दिए गए, और आखिर में आप देखिए कि अखिलेश यादव, अब अखिलेश यादव 2022 के पहले वाले अखिलेश यादव नहीं है, पहली बात तो ये जान लेते हैं। अब अखिलेश यादव 2024 के बाद वाले जो हैं, यानी कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में उनके सबसे ज़्यादा सांसद हैं जी। सपा के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो उनके अंदर एक जबरदस्त तरीके का उत्साह है जी, चार्ज है, फुल चार्ज में है, ऊर्जा में है, और वो एग्रेशन जो है हर जगह दिख रहा है। आज यही है कि वजह है कि समाजवादी पार्टी के लोग जिस तरह सड़क पे उतरे, हालत ये हो गई कि प्रशासन को जयप्रकाश नारायण की मूर्ति उनके घर के सामने लाया गया, जहां पे उन्होंने माल्यार्पण किया, यानी कि अखिलेश यादव वहां न जा सके, इसलिए मूर्ति लाई है। तो आप समझ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के लिए ये किस तरह का है। मुझे लगता है कि सरकार चाहती है या नहीं चाहती, जो सरकार की मंशा है, लेकिन मुझे लगता है सोशल मीडिया पे आप देखिए सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि आखिर कौन लोग हैं वो सलाहकार जिन्होंने ये सलाह दी कि जो काम आसानी से निपट सकता था उसमें उनको रोक कर इतना बड़ा इवेंट बना दिया गया। मुझे लगता है कि ये चीज़ें खासतौर से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जब से आई है, इस तरह के हमने देखा है कि जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस जा रही थी तो उनको रोक लिया गया, वो एक बड़ा इवेंट में तब्दील हो गया। फिर आप देखें कि जब लखीमपुर खीरी की घटना होती है, प्रियंका गांधी और दीपेंद्र हुड्डा जाते हैं तो उनको वो कर लिया जाता है, गाड़ी में छिप के, वो एक मतलब है कि इस तरह की स्थिति में जाते हैं। मुझे याद है कि इस तरह से कई ऐसे मामले हुए हैं, या पिछली बार अखिलेश यादव का ही मामला ले लीजिए, या फिर एक समय कोरोना के समय बस जाने वाला मामला रहा हो, तो कितना बड़ा नैरेटिव बन गया था, कितना माहौल गर्म हो गया था। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को जो है वो उससे खास तौर से जो उनके खास तौर से प्रशासनिक व्यवस्था है जो ब्यूरोक्रेसी के तहत है, वो दरअसल ब्यूरोक्रेसी जो होती है, भीड़ होती है, उसको भीड़ से बड़ी वो होती है, वो बहुत एलर्जी करता है। लेकिन नेता को भीड़ पसंद है, नेता को भीड़ पसंद है और ब्यूरोक्रेट को एलर्जी रहती है। इसीलिए जब ब्यूरोक्रेट कोई पॉलिटिशियन बनता है तो वो बहुत ज़्यादा राजनीति में सक्सेस नहीं हो पाता है। बिल्कुल, हाँ, ये बड़ी चीज है। तो मेरा कहने का मतलब है कभी कभी ब्यूरोक्रेट की गलतियां राजनीतिक दल को एक मौका मिल जाता है जिसके खिलाफ करते हैं, और जो सत्ता में होती है उसके लिए थोड़ा सा कभी कभी शर्मिंदगी झेलने का या उसके मतलब कुछ आरोपों का, बातों को सुनने भी पड़ जाती। अब आप सोचिए कि हो सकता है कि अखिलेश यादव को अगर वहाँ इजाज़त दे दी जाती तो आज इतना बड़ा अखिलेश यादव खबरों में इतना लंबा नंबर, एक दो पैरा में खबर खोल, कल की लीड खबर अखबारों की मेन पृष्ठ खबर होगी अखिलेश यादव का एक्टिव। लेकिन यहीं पे दो चीज़ें होंगी, समाजवादी पार्टी की भीड़ होगी, अखिलेश यादव का एग्रेशन होगा,
तो एक तरफ समाजवादी पार्टी का मैसेज जाएगा, समाजवादी पार्टी एक्टिव मोड में है, तो वहीं दूसरी तरफ जाएगा बीजेपी उसके तरफ देगी कि ये लोग हैं, देखिए सड़क पर उतर के हुड़दंग करते हैं, गुंडई बढ़ जाएगी अगर सबक सका। तो दोनों अपने अपने और नैरेटिव बनाना चाहते हैं। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की वो तस्वीरें भी होंगी जहां वो गोरखपुर में हैं और आज वो मंदिर में, अष्टमी हाँ, है, अष्टमी और में, आज वो वो कन्याओं के और पांव धो रहे हैं, उनको खाना खिला रहे हैं, उनको प्रसाद। 3 दिन जी तक वो पूरी तरह से हिंदू अनुष्ठान में रचे जी। बसे, हिंदुत्व के एजेंडे को जी। पूरे तरह से, हालांकि वो क्योंकि वो जहाँ हैं वो जाते हैं, हर साल जी, करते हैं, बिल्कुल। तो वो पिछले अब तो आने वाले दिन, कल विजयदशमी है तो कल भी नजर आएंगे। तो मुझे लगता है 2 दिन ये, और तीसरा अखिलेश यादव का जयप्रकाश नारायण, तो ये भी एक नैरेटिव। और चुनाव से देखिए अखिलेश पहले, यादव ने बात बोली भी हाँ। कि अगर आज त्योहार ना होता हाँ। तो कोई बैरिकेडिंग हमारे कार्यकर्ताओं को रोक ना पाती, आज हम माल्यार्पण करके आते। अब उनका कहना है कि ये बैरिकेडिंग जब तक रहेगी तब तक हम इंतजार करेंगे, हटेगी हम जाएंगे, माल्यार्पण करेंगे। उन्होंने ये बात भी कही है। अखिलेश यादव ये दिखाना चाहते हैं कि हम इस प्रशासन की वजह से पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन आज वक्त की मजबूरी है, आज त्योहार है, कल हम कोई नहीं चाहते कि अपनी घटना हो जाए, इसलिए। तो आप देखिए दोनों लोग अपने अपने एजेंडा को सेट कर रहे हैं, लेकिन कल जो 2 तस्वीरें छपेंगी, ये बात आप सौरभ भाई बहुत बड़ी बात है, दोनों के राजनीतिक मैसेज होंगे। बिल्कुल, और एक दोनों तरफ अलग- योगी होंगे जो त्योहार मना रहे हैं, एक तरफ अखिलेश होंगे जो सड़क पर हैं। होंगे। अब दोनों के नैरेटिव है, अब जनता को क्या सूट करेगा वो अपने ये अलग हिसाब से विषय है। करेंगे। जी। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए अखिलेश यादव ने ना सिर्फ यूपी बिहार के लिए भी एक मैसेज दे दिया, उन्होंने कहा कि बहुत से समाजवादी लोग सरकार में हैं, जो सरकार को चला रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेपी के आंदोलन से निकले हैं, ये उनके लिए उस सरकार से समर्थन वापस लेने का मौका है जो समाजवादियों को जयप्रकाश नारायण की जयंती पर श्रद्धांजलि देने की अनुमति नहीं दे रही है। तो इस पर जेडीयू का जवाब भी आ गया है कि अखिलेश यादव ये सब गलत कर रहे हैं, और अखिलेश यादव अगर जेपी को इतना मानते तो उनके बताए कदमों पर चलें। ये देखिए सौरभ भाई कि कैसे अखिलेश यादव एजेंडा सेट कर रहे हैं, यानी कि वो इस बात को समझ रहे हैं कि मौजूदा जो मोदी सरकार है वो कैसे नीतीश कुमार की बैसाखी पे टिकी हुई है, वो इस चीज़ को। और जेपी के आंदोलन से निकले हैं क्योंकि जयप्रकाश नारायण को लेके नीतीश कुमार बहुत ज़्यादा दावा करते हैं कि उनके आदर्शों पर चलते हैं। आज उनकी पार्टी के एक बड़े प्रवक्ता ने बाकायदा कई अखबारों में जयप्रकाश नारायण पे एक लेख लिखा है कि दूसरी आज़ादी का नायक बताया है, कि दूसरी आज़ादी जो मिली वो जयप्रकाश नारायण के द्वारा मिली। तो जयप्रकाश नारायण का नीतीश है, तो अब जयप्रकाश के बहाने नीतीश कुमार के जो कमजोर नब्ज है उस पर अखिलेश यादव हाथ रख रहे हैं कि ऐसे, लेकिन ये नैरेटिव सेट करने का है। तो उधर ये कहा गया कि आप उनके आदर्शों पर चलें, यानी कि जेडीयू बता रहे हैं कि आप जेपी की बात तो कर रहे हैं लेकिन जेपी के आदर्शों पे नहीं चल रहे हैं। बिल्कुल, एक बात मुझे लगता है हमें और करनी चाहिए, जेपी एनआईसी जिसके इर्द गिर्द ये पूरा विवाद निश्चित तौर पे हुआ है, और पहले मैंने गलत बोल दिया 10 साल, आप देखिए 2017 से 24 7 साल लगभग हो गए हैं इसकी जांच चल रही है, जांच में तमाम चीज़ें निकल के आई हैं। इतना लंबा समय हो गया है, इतनी बड़ी बिल्डिंग तैयार है लखनऊ जैसे राजधानी क्षेत्र में और एकदम पॉश इलाके में वो है, और सरकार का ही पैसा लगा है उस पूरी बिल्डिंग में। अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो जो लोग जिम्मेदार हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो रिपोर्ट है वो सबके सामने आनी चाहिए, जो नाम है वो सबके सामने आनी चाहिए, और वो जो बिल्डिंग है जिसमें सरकार का पैसा लगा है, जनता का, हमारा आपका पैसा लगा है, वो इस्तेमाल में आनी चाहिए। वो अगर खंडहर की तरह पड़ी तो इससे नुकसान किसका, ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। निश्चित तौर पे कि क्योंकि पब्लिक का पैसा लगा हुआ है और लखनऊ के अंदर एक बड़ी शानदार जी है, कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है ताकि तमाम कार्यक्रम हो सके, वो एक अच्छा आदर्श। हाँ, मतलब उसको ऐसे जर्जर हालत में रखने से कोई फायदा तो है नहीं। दूसरी चीज ये है कि आप देखिए कि एक तो सबसे पहली बात जब खासतौर से उत्तर प्रदेश में 2017 में सत्ता परिवर्तन हुआ तो उस समय 2-3 चीजें हुई। एक तो ये हुआ गंगा जो यमुना गोमती रिवर फ्रंट का था वो भी मामला था, उसकी जांच चली क्योंकि वो ओपन है तो वहाँ सबको जाने का तो लोग आते जाते हैं। दूसरी तरफ कन्वेंशन सेंटर है, इसका भी मामले की जांच हुई। आप ये देखिए इसको आपने जहाँ जैसी हालत में था वो वैसे ही रोक दिया गया, उसमें पूरी हालत में, यानी अगर ऐसे ही 2-4 साल और बीत गए तो जो निर्माण काम हुआ है उसमें जर्जर स्थिति होगी, उसको दोबारा से कराना पड़ेगा। उसमें तमाम जो बात आज जो है एलडीए कह रहा है, मुझे लगता है वाकई बात है कि अगर पिछले 7 साल से बंद है, वहाँ तमाम जो है निर्माण कार्य की सामग्री फैली हुई है, तो निश्चित तौर पर कीड़े मकोड़े हो सकते हैं। और उससे नुकसान किसका हो रहा है? सरकार का ही हो रहा है। सरकार का नुकसान हो रहा है। जो पैसे अगर वो किराए पे उठेंगी या बुकिंग होगी तो निश्चित तौर पे आएगा। आपने लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान है,
हर रोज वहाँ कार्यक्रम हो रहे हैं, अलग अलग तरीके के हो रहे हैं, सरकारी राजनीतिक दलों के कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम हो रहे हैं। मुझे लगता है एक और कन्वेंशन सेंटर हो जाता ताकि लोगों को किसी तरह की एक वीआईपी जगह है लखनऊ की जिस जगह पे है, तो मुझे लगता है कि एक बहुत अहम चीज़ थी। और मुझे लगता है सरकार को अब इसके लंबे समय तक ज़्यादा तक खींचना चाहिए नहीं चाहिए। इसकी जो भी चीज़ें हैं, जो इसमें आरोपी हैं या दोषी हैं, उनकी सज़ा होनी चाहिए। अगर इसमें कोई खामियां नहीं तो इसका कार्य को निर्माण करके इसको काम को पब्लिक के डोमेन में लाना चाहिए। बिल्कुल लाना चाहिए। इस बीच अखिलेश यादव ने एक आरोप ये भी लगा दिया है कि बीजेपी सरकार, योगी सरकार जो उत्तर प्रदेश की है, वो इसको बेचना चाहती है, किसी अपने करीबी को, खास को देना चाहती है। इस तरह के आरोप भी हैं। तो मुझे लगता है कि जेपी नायसी को लेकर भी जो भी सरकार का पक्ष है वो सामने आना चाहिए कि उसको लेकर उसका क्या प्लान है, क्या सोच रही है। अगर उसमें भ्रष्टाचार हुआ है तो जो आरोपी हैं उनका नाम सामने आना चाहिए, सज़ा होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए, ताकि लगे कि पिछले 7 साल में भाई आप उसको लेकर गंभीर थे। बाकी तो पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स को आप कैसे डिकोड करते हैं, हमें जो लगता है वो हमने आपको बताया। आपका इस पूरे विवाद पर, मसले पर क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।